हाँ तो बेटा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन की सर्वतोमुखी गुण के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के श्रृंखलन का गुण होता है, कार्बन में चतुसंयोजकता का गुण होता है, ठीक है। और कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन के अपर रूप में नहीं बताऊंगा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन है, जा करके पढ़ लेना। स्पेसिफिक का डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली, छोटी मोटी चीज़ है, ज़्यादा कोई हैवी उसमें तुम्हारे है नहीं, ठीक है। मैं आता हूँ कार्बन की सर्वतोमुखी पे, सर्वतोमुखी प्रॉपर्टी पे, उसके गुण पे आता हूँ। जैसे कि उसका एक गुण होता है कार्बन का, वो है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ पार्ट, या फिर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4। इसके अपन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक्स। और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चैप्टर नंबर 4 का क्या है तुम्हारा नाम है। इसमें सबसे पहले एक कार्बन का गुण होता है, और वो कार्बन का गुण होता है तुम्हारा श्रृंखलन। कार्बन का श्रृंखलन का गुण क्या बोलता है? कार्बन की चेन, कार्बन का श्रृंखला के रूप में जुड़ते चले जाना, अपनी संयोजकता पूरी करते हुए, कार्बन का अपनी संयोजकता पूरी करते हुए, कार्बन का अपनी संयोजकता पूरी करते हुए एक चेन के रूप में जुड़ते हुए चले जाना, यही क्या है इसके संकरण का गुण है। कैसे? ये कि साहब ये क्या बोल दिया कि संयोजकता पूरी करते हुए, कार्बन है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। कैसे पता लगाया? क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उतने ही उसकी क्या है, यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन, जितने उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी, उतने ही बंधों से वो जुड़ सकता है। कार्बन की संयोजकता होती है 4, ये 4 बंधों से जुड़ सकता है प्रत्येक कार्बन। तो ये वाला कार्बन एक तो इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, तो एक बंध तो हो गया, तो 4 से जुड़ सकता है, तो 3 से और जोड़ दो, एक कहीं ऊपर जुड़ जाएगा, एक कहीं यहाँ जुड़ जाएगा, एक कहीं यहाँ जुड़ जाएगा। ये वाला कार्बन ऑलरेडी 2 बंधों से जुड़ा हुआ है, तो तीसरा और चौथा। ये वाला कार्बन ऑलरेडी 2 बंधों से जुड़ा हुआ है, तीसरा चौथा। ये वाला कार्बन ऑलरेडी पहले से ही 2 बंधों से जुड़ा हुआ है, तीसरा चौथा। ये वाला कार्बन एक बंध से जुड़ा हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस तरीके से कार्बन में संयोजकता पूरी करते हुए कार्बन से कार्बन का जुड़ना, एक श्रृंखला के रूप में जुड़ना, यही क्या कहलाता है? इसका श्रृंखलन का गुण कहलाता है। दूसरा तुम्हारा चतुसंयोजकता होती है। क्या होती है? चतुसंयोजकता, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। उसी गुण को क्या बोलते हैं अपन? चतुसंयोजकता गुण बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात थी श्रृंखलन की और चतुसंयोजकता की। अगली बात अगर मैं यहाँ पर करूँ सहसंयोजक बंध की, जो कि यहाँ पर समझने वाली बात है, तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सहसंयोजक बंध की, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसको अपन बोलते हैं। तो सहसंयोजक बंध, इसके बारे में मैं तुमको क्या बता रहा हूँ? सहसंयोजक बंध का मतलब है कोई भी दो परमाणु आपस में जुड़ जाए, अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हुए, अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हुए, एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है, ये दोनों परमाणुओं को बंध से जोड़ दो। कब जुड़ेंगे? जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों का इसको दे देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा। तो इसने इसको दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने क्या कर लिया? साझा। और साझा कर करके क्या जुड़ गए? दोनों एक हो गए। साझा करके दोनों क्या हो गए? एक हो गए। सहसंयोजक बंध में कुछ बंध आते हैं, जैसे कि तुम्हारा पहला आता है एकल बंध। एकल बंध की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक सिंपल उदाहरण लूँ हाइड्रोजन का, मान के चलो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। पहली बात मेरी ये सुनो, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एक। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन मैंने 1 यहाँ दर्शा दिया, इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन 1 मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। 1 मिनट, ओके। इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर दर्शा दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु अपनी वो चाहेगा उसकी अष्टक पूरा हो जाए। कोई भी परमाणु क्या चाहता है कि भैया उसका क्या पूरा हो जाए? अष्टक।
या फिर क्या हो जाए द्वितीयक। द्वितीयक किसके केस में है? हाइड्रोजन के केस में। तो अष्टक तो ये पूरा कर नहीं सकता। अष्टक मतलब उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये चीज मैं बता के आ रहा हूँ। अष्टक मतलब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। जो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक है 8 करने के लिए 7 ग्रहण करने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि द्वितीयक पूरा कर ले। परमाणु के पास एक और चांस रहता है द्वितीयक का, ये केवल हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, मोस्टली, अधिक मतलब मुख्यतः। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि मेरे को क्या करने हैं? 2। तो साहब मेरे को 2 करने के लिए अगर ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे तो मेरे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसने बोला कि अरे हाइड्रोजन मेरे को तू तेरा ये इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयर कर ले, मेरे से साझा कर ले। तो इस हाइड्रोजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 और 2। इसका द्वितीयक पूरा। सेम चीज ये वाला हाइड्रोजन भी चाहेगा कि साहब मैं भी तो मेरा द्वितीयक पूरा करूंगा। तो ये क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन तू मेरे से साझा कर ले। तो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करवा दिया। तो इस दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? साझा, एक तरीके से क्या कर लिया? हाथ मिला लिया। तो ये साझे से क्या बन के निकलता है? एक बंध निकल के बनता है। यही बंध क्या है तुम्हारा? सहसंयोजक बंध है। यही बंध क्या है तुम्हारा? सहसंयोजक बंध है। और ये कैसा बंध है? एकल, सिंगल, एक बंध है, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने? एकल बंध। इसलिए कैटेगरी में आता है किसकी में? एकल बंध की में। और अगर और एग्जांपल लूँ मैं, मान के चल लो मैंने ले लिया क्लोरीन, एक ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? ये मैं सिखाकर आ रहा हूँ पहले ही। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जी साहब? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ऐसे ही इसके में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या करेगा? 8 अष्टक पूरा करने के लिए इसके बाह्यतम कोश में 7 तो पहले से ही है, लेकिन इसको पूरे कितने करने हैं अपने? 8। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करने के लिए? अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो वो क्या करेगा कि एक क्लोरीन तू मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मेरा क्या हो जाए? अष्टक पूरा हो जाए। तो ये क्या करेगी? ले बहन ले ले। तो ये बहन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसके बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये भी तो बोलेगा ना कि भाई मेरे को भी दे दे, तो ये भाई ने इसको दे दिया। इन दोनों के बीच में किसकी शेयरिंग हुई? केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की। एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। ये आपस में क्या हो गए? साझा। और इससे मिलकर के क्या बना तुम्हारा? एकल बंध। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है किसका? तुम्हारा एकल बंध का। आई बात समझ में? ठीक है। इसी बात पे मैं देख लेता हूँ द्विबंध का। इसी बात पे मैं क्या देख लेता हूँ? द्विबंध का। एक सेकंड टाइमिंग देखते हैं। ओके, फट से पटाख पटाख अपन देख लेते हैं। टाइम हो रहा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। द्विबंध, एकल बंध, ठीक है। और ये है तुम्हारी द्विबंध। द्विबंध में मैं एक ही एग्जाम्पल लूँगा किसका? ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। मेरे को एक बात बताओ, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कि साहब इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 है, 6 से 7 और 8, 6 से 7 और एक 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है इसको जरूरत? तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉनों को तो क्या लिख दूं मैं यहाँ? तो ये भी अपने 2 ही इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? शेयर करेगा। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्या बोलेगा कि साहब 6 है, तू मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये ले ले। ये भी बोलेगा कि तू मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो दोनों के पास क्या क्या हो जाएंगे? 8। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ? 2 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ? 2 2। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो एक बंध। और जब 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का अगर साझा होता है तो द्विबंध का निर्माण होता है। हमेशा गांठ बांध लेना। अब ऑक्सीजन हमेशा कितने हाथ, ऑक्सीजन कितने लोगों से हाथ मिलाता है? 2 लोगों से। ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन क्या क्या बनाता है? हमेशा डबल बंध, द्विबंध बनाता है, ठीक है।
क्लियर। इसी तरीके से है तुम्हारा त्रिबंध, तीसरा। इसी तरीके से है क्या, त्रिबंध, क्या है, त्रिबंध। इसी तरीके से त्रिबंध, त्रिबंध में मैं किसका एग्जाम्पल लूँ, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 3 का। नाइट्रोजन के पास कितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन के साथ, 5। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 6, 7, 8 के साथ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 1 2 3, ये भी 3 का ही करेगा, 1 2 3, होते कितने, 5, 2 और लगा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है। इस नाइट्रोजन पे देखो तो 1 2 3 4 5 के साथ ये बोलेगा इस नाइट्रोजन से मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मेरा 8 हो जाए, तो कहेगा ले ले, तो ये ले लिया। अब गिन लो, 3 और 3 6, 7 और 1 8, तो ये भी तो बोलेगा ना, ये भी बोलेगा कि भाई मेरे को दे दे, तो ये इसको दे देगा, तो इसके पास भी 8, इसके पास भी 8। कहने की बात क्या है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, 3 और 3 6। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो एक बंध बनता है, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है द्विबंध बनता है, और 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो त्रिबंध बनता है। यहीं से फॉर्मेशन होता है किसका, त्रिबंध का बनना यहाँ से ही चालू होता है। क्लियर। सहसंयोजक बंध में सिंगल बंध यानी कि एकल बंध कैसे बन रहा है, द्विबंध कैसे बन रहा है, और त्रिबंध कैसे बन रहा है, ठीक है। तो यही, इसके बाद ये मैंने तुमको बताया कि एकल, द्विबंध और त्रिबंध, ये चीज़ तुमको थोड़ी सी याद रखनी है। इसके बाद जो अपन लेक्चर मिलेंगे वो लेंगे IUPAC, फिर अपन देखेंगे IUPAC नाम, उनकी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाएंगे, तो तुमको ये भी बनानी आनी पड़ चाहिए, वहाँ पे मैं सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, ये भी बनाओगे तुम, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ अपन यहाँ पर सीखेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जरूर आना, ठीक है।